हेलो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने बात करी थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक नेचर के बारे में। और आज हम लोगों ने सारी बात जो करनी है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सब एक साथ। तो सबसे बढ़िया बात उन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये है कि वो सब आपकी पहले से पढ़ी हुई हैं, आपको इनको पढ़ते समय मज़ा आएगा। तो कॉपी लेके बैठिए, शुरू करते हैं हम लोग काम आज का। और ये काम आपको कल तक कंप्लीट करके भेजना भी है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये काम आपको हर हालत में कल तक कंप्लीट करना ही होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है बात। और जो वर्क कल चल रहा था वो अभी तक कंप्लीट होकर नहीं आया है तो उसे भी कंप्लीट करके ज़रूर भेजें, वरना आप जानते हैं, ठीक है, वरना आप जानते हैं क्या होने वाला है, ठीक है बात। मैं धमकी दे रहा हूँ आपको, ऐसे मान लीजिए मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको इतनी आसानी से। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है जरा को समझने का कोशिश करें आप। ये मैंने लिखा हुआ है इस समय, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये लिखा हुआ है मैंने आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की सारी रिएक्शंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, यानी मैंने एक रिएक्शंस को बांटा है एसिडिक हाइड्रोजन के आधार पर होने वाली क्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की ऐसी क्रियाएं जिनमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन भाग लेगा। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग वो रिएक्शन जिसमें पूरे का पूरा OH भाग लेगा, यानी हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होने वाली क्रियाएं जिसमें पूरे का पूरा OH समूह चला जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होने वाली क्रियाएं। तीसरे नंबर पे आएंगी जिसमें आपका कार्बोनिल समूह भाग लेगा, कार्बोनिल समूह, आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ के आए हो। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला जाएगा, पूरे का पूरा कार्ब, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। और पांचवें नंबर पे हम लोग बात करेंगे एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप के कारण होने वाली क्रियाएं। तो आज का वीडियो बड़ा होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इसका, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ सारी रिएक्शन तक कंप्लीट करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप जरूर इसको कंप्लीट कीजिए। कैसे करेंगे ये आप देखिए, आसान है, क्यों? क्योंकि सब कुछ आपका पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक करके सबके बारे में बात शुरू करता हूँ, आप कॉपी लेके बैठिए, रिएक्शंस को फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है बात। चलिए नंबर 1 पर आप नोट करते चलिए। नंबर 1 पे हम लोग पढ़ रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग? वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होने वाली रिएक्शंस हैं, अर्थात जिनमें अम्लीय H निकल के चला जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होने वाली क्रियाएं। ध्यान दीजिए आप इस पे, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है पहले का, देखिए मैं कौन कौन सी कराने जा रहा हूँ। इसमें पहली मैं कराऊंगा NaOH के साथ, करा दीजिए फटाफट, ठीक है, कराइए फटाफट NaOH के साथ। बहुत आसान रिएक्शन है, क्योंकि आप जानते हो अम्लीय हाइड्रोजन की बात कर रहे हो। आपसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे अम्लीय हाइड्रोजन तो उसका सीधा सा मतलब है कि क्या करना है आपको, किसी क्षार से रिएक्शन करा देनी है। आप क्षार से रिएक्शन करा दीजिए, इतना सा काम है। जब आप क्षार से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, अम्ल क्षार की रिएक्शन से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, आपको पहले से पता है, ठीक है ना। अम्ल क्षार की रिएक्शन से क्या बनने वाले हैं, लवण बनने वाले हैं। सीधा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले से जानते हैं। तो आप कर लेंगे रिएक्शन में, करा दूं। चलिए मैं एसिडिक अम्ल का एग्जाम्पल लेके कराता हूँ। COOH है मेरे पास, मैंने इसके साथ में ले लिया NaOH और ये मैंने बना दिया COONA और H2O बाहर। अम्ल क्षार अभिक्रिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरी रिएक्शन कराइए आप। दूसरी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ। इसके साथ क्यों करा रहा हूँ, उसका लॉजिक है। आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराइए फटाफट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक क्षार के रूप में कार्य करता है और आप आराम से इसकी रिएक्शन करा सकते हो। रिएक्शन पे क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं एसिडिक अम्ल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। CH3COOH है मेरे पास और मैंने इसके साथ में क्या ले लिया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा मेरा CH3COONA बना दीजिए आप H2O बना दीजिए, आप CO2 बना दीजिए। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ध्यान रखना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का परीक्षण भी है। ये जो रिएक्शन आपने अभी कराई है ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण भी है।
यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण बताइए तो आप आराम से बता सकते हो परीक्षण क्या, तो दिए गए कंपाउंड में, दिए गए यौगिक में क्या करना है हम लोगों ने, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे जब उसके विलयन में तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेजी के साथ क्या होगा, तेजी के साथ, तेजी के साथ में गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी गैस, CO2 गैस निकलेगी। तो पहली हो गई NaOH के साथ, दूसरी रिएक्शन हो गई आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, किसके कारण, अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होने वाली क्रिया। याद रखिए अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होने वाली क्रिया की मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय। थर्ड नंबर पे मैं लेके आ रहा हूं वो है आपकी पड़ी हुई CH3MgBr के साथ, करा दीजिए फटाफट, CH3MgBr के साथ कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ये होने वाली है जेरेबिटनॉफ, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त, आपको पता होना चाहिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त जेरेबिटनॉफ अभिक्रिया होती है, आप जानते हैं। लिख के दिखाऊं क्या, ये हो जाएगा CH3COOH प्लस CH3MgBr। इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, ये यहाँ से टूटता है, आपको पता है, इसका H जाना ही जाना है, पहली बात हो चुकी है। तो क्या बन जाएगा, एक बना दीजिए CH4 और एक बन जाएगा CH3COOMgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसीटेट बाहर और एल्केन अंदर, जेरेबिटनॉफ रिएक्शन, बहुत शानदार रिएक्शन है, ठीक है, हो गई। चलिए चौथी अभिक्रिया कराइए फटाफट। चौथी कैसे करानी है, चौथी रिएक्शन करानी है आपको एल्कीन के साथ, किसके साथ करानी है चौथी, एल्कीन के साथ। चौथी रिएक्शन किसके साथ है, एल्कीन के साथ कराएंगे आप चौथी रिएक्शन, किसके साथ कराएंगे, एल्कीन के साथ। देखिए मैं दिखाता हूँ क्या करना है। मान लीजिए आपने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके पास में कौन आया, इसके पास में आ गया CH3MgBr आया, सॉरी गलत हो गया, क्या लाना था मुझे, CH3COOH। तो आपको पता है एल्कीन जो होते हैं वो एडिशनल रिएक्शन देते हैं, एल्कीन मुख्य रूप से आपका एडिशनल रिएक्शन देते हैं। और एडिशनल रिएक्शन में क्या होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बॉन्ड डबल की जगह सिंगल हो जाता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ प्लस कर दीजिए एक तरफ माइनस कर दीजिए और बॉन्ड डबल की जगह सिंगल कर दीजिए, इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। तो वही करेंगे, एसिटिक अम्ल में एक तरफ H है और एक तरफ CH3C डबल हो, तो आप एक तरफ H जोड़ दीजिए और एक तरफ क्या करेंगे CH3C डबल हो जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3 एक तरफ मैंने H पहुंचा दिया, बॉन्ड डबल की जगह सिंगल हो गया और CH2 से कौन आके जुड़ गया, CH2 से जुड़ा हुआ है पूरा पोर्शन, यानी क्या COOCH3 एस्टर बन गया। अगर असम्मित एल्कीन होता तो मार्कोनी के अनुसार होता, ठीक है। तो ये चार अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी और ये चारों अभिक्रियाएं किसके द्वारा हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। NaOH के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, CH3MgBr के साथ रिएक्शन और एल्कीन के साथ रिएक्शन, इन चारों में क्या होने वाला है, H चला जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। तो नंबर 1 की बात खत्म हो गई आपकी एसिडिक हाइड्रोजन। अब मैं लेके आ रहा हूँ नंबर 2, और नंबर 2 पे मैं क्या लेके आ रहा हूँ देख लीजिए आप, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपको पता है OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण जो क्रियाएं होने जा रही हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्या होने वाला है इसमें। देखिए मैं कौन कौन सी कराने जा रहा हूँ, करानी आप लोगों को है, मैं नहीं कराऊंगा। नंबर 1 मैं आपसे पूछूं, पहले भी आ चुका है, एल्कोहल में भी आया था ये, कि बताइए एल्कोहलिक ग्रुप के कारण होने वाली क्रिया, एल्कोहलिक ग्रुप के कारण होने वाली क्रिया। तो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें एल्कोहलिक ग्रुप के कारण कौन सी क्रिया हो रही थी, एल्कोहलिक ग्रुप के कारण कौन सी थी, PCl5। वहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, सिद्ध कीजिए, एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, तो हम लोग करा सकते हैं रिएक्शन। किससे करानी है आपको रिएक्शन, करानी है वो करानी है आपको पहली PCl5 PCl3 OH ग्रुप के कारण होती है, PCl5 से कराइए, एक मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करा लेना। CH3COOH इसकी रिएक्शन कराओगे आप PCl5। तो मैंने बताया था कि PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, क्या होता है, सबसे पहले POCl3 को निकाल के बाहर कर दो,
CH3COCl बना दो, HCl बाहर कर दो। ठीक है, आसान सी रिएक्शन है, कर सकते हो आप लोग। अगर मैं PCl3 से कराऊंगा यही काम, CH3COOH PCl3, तो आपको 3 अणु लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक निकल के बाहर तैयार हो जाता है H3PO3, आर्थोफास्फोरस एसिड निकल के बाहर चला जाता है और बचता क्या है आपके पास? बाकी बनेगा आपका 3CH3COCl, ये बन के तैयार हो गया आपका। तो ये है OH ग्रुप के कारण नंबर 1 पर रिएक्शन PCl5 PCl3 की रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करानी है आपको अगले नंबर पे। कौन सी कराएंगे आप अगले नंबर पे? अगले नंबर पे करा दीजिए अमोनिया के साथ रिएक्शन। बहुत आसान है, अमोनिया के साथ बहुत आसान रिएक्शन है, आप आराम से करा पाएंगे। ठीक है ना, अमोनिया के साथ कराइए रिएक्शन। तो अमोनिया के साथ क्या होगा देखिए, आप 2 स्टेप में दिखा सकते हो। CH3COOH NH3 के साथ कराया तो ये बन गया CH3COONH4। इसको आप गर्म कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CONH2 में, और क्या होगा? H2O निकल जाएगा बाहर। ठीक है, OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन है। हालांकि इसके आगे भी हो जाती है, मैंने ग्रुप कन्वर्जन में बताया था, ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बात। तो ये रिएक्शन थी आपकी अमोनिया के कारण। तीसरी रिएक्शन देखिए आप इसी में, C नंबर 3 ला रहा हूँ इसी में, वो है आपका एस्टरिफिकेशन। इस एस्टरिफिकेशन के बारे में मैकेनिज्म लेके आ रहा हूँ अलग से, आपके पास भी थोड़ी देर में आऊँगा आपके पास, मैकेनिज्म को लेके आऊँगा। लेकिन फिलहाल आप एस्टरीकरण समझ लीजिए। क्या करना है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराना है किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए आप? एल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड। HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, बड़ा अच्छा होगा आप H2SO4 लें, वो भी कैसा वाला लें? सांद्र वाला H2SO4 लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो जब H2SO4 लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, CH3COOH ले लीजिए, और मान लीजिए आपने C2H5OH ले लिया। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना है इसका। H2SO4 का प्रेजेंस है, सांद्र कंसंट्रेट H2SO4, और CH3COOH C2H5 बन जाएगा H2O बाहर। एथिल एथेनोएट कह दीजिए, एथिल एसीटेट कह दीजिए, दोनों नाम सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन। और करा सकते हैं आप इसमें अगले नंबर पे, वो मैं बता दूं आपको, P2O5। अब ध्यान दीजिए, P2O5 की प्रेजेंस में आप गर्म करेंगे तो P2O5 एक बहुत ज़बरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 एक बहुत शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब ये डिहाइड्रेशन कराएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3COOH, एक मॉलिक्यूल और ले लिया मैंने CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और क्या करा मैंने? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। क्या करना है? पानी निकाल दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा? CH3CO और O, क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा। ठीक है बात। तो ये थी आपकी OH के कारण होने वाली रिएक्शंस। ठीक है, क्या रिएक्शन मैंने इसमें आपको बता दिया, कल हो सकता है रह भी गया हो। फिर आता है नंबर 3 पे, वो है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है आपको कि जिस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन में आपने कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस कराई थी, आपको शायद याद हो, वहाँ पे आपने योग कराया था, HCN का योग कराया था, और सोडियम बाइसल्फाइड का योग कराया था, मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही आपने प्रतिस्थापन कराए थे अमोनिया व्युत्पन्न के साथ, हाइड्रोक्सिलैमीन से रिएक्शन कराया था आपने, हाइड्रोजन से कराया था, वगैरह वगैरह। वो रिएक्शंस यहाँ पर नहीं होती हैं। यानी कार्बोनिल समूह होते हुए भी कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन के सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन के सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं करते कार्बोनिल समूह होते हुए भी, और उसका कारण है रेजोनेंस। यहाँ पे कार्बोनिल समूह रेजोनेंस में चला जाता है, जिस कारण क्या करता है, वो मुक्त कार्बोनिल समूह के सारे प्रॉपर्टीज को नहीं दिखा पाता, और यहाँ पर कार्बोनिल समूह के कारण केवल एक प्रॉपर्टी होती है, वो है रिडक्शन। कार्बोनिल समूह का अपचयन हो जाता है, केवल यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रदर्शित होती है किसके द्वारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित कार्बोनिल समूह के कारण। तो क्या होता है इसमें, मैं रिएक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने ले रखा है एसिटिक एसिड,
अब आप इसका रिडक्शन कराइए, बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 ले लीजिए आप, या इसकी जगह आप ले सकते हो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये बहुत धांसू अपचायक होते हैं, आप जानते हैं इसको। तो जब इसकी प्रेजेंस में अपचयन कराएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O है, कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह कन्वर्ट होगा किसमें? मेथिलीन में। कीटोनिक समूह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मेथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना सा खेल है पूरा। तो जैसे ही आप कराएंगे रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 वैसा का वैसा ही रहेगा, याद रखिए इसको। और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा CH2। बाकी सारा वैसा ही रहेगा। ये बन गया। जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप के कारण होने वाली क्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। कीटोनिक ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन, ठीक है बात। आगे देखिए आप, ये थी कीटोनिक ग्रुप। इसके बाद में आता है नंबर 4 पे, वो है आपका कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं बहुत शानदार रिएक्शंस हैं, आपने पढ़ा है पहले से। इनको बताऊं कैसे पढ़ा है? चलिए देखिए, इसमें अब नंबर 1 पे कराएंगे P+HI रिडक्शन। P+HI के साथ में आपको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर याद हो, कि जब P+HI से हम लोग रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग P+HI से क्या करते हैं? रिडक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? जो भी ग्रुप लगा होता है वो ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? वो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट होता है? एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है। सपोज दैट आपने ले लिया CH3COOH, इसका हम लोग करा रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। HI ले लिया मैंने, P ले लिया, रेड फास्फोरस है ये। तो ये कन्वर्ट हो जाती है, 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन बना दीजिए आप, CH3CH3। जितने कार्बन हैं उतने कार्बन वाला ही एल्केन बनेगा। कार्बन की संख्या कम नहीं होती, ये ध्यान रखिए। कार्बन की संख्या यहाँ पे कम नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो H2O निकले, 2 ऑक्सीजन चल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन का 2H2 तो निकलेगा ही निकलेगा। 2H2O निकाल दीजिए। हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन लगे हैं, 4 यहाँ पे लगे हैं, 6 हाइड्रोजन चाहिए, 6HI कर दीजिए और 3I2 बाहर कर दीजिए, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी रिएक्शन। तो नंबर 1 आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कौन सी आ गई? P+HI रिएक्शन। नंबर 2 लेके आता हूँ। नंबर 2 पे लेके आइए, आप कराइए विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। आपने पढ़ा है इसको? डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है, बताऊँ कहाँ पढ़ा है? देखो आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का रिएक्शन करा दीजिए सोडा लाइम के साथ। बोलो नहीं पढ़ा तुमने? सोडा लाइम के साथ पढ़ा है ना? रिएक्शन पढ़ा है, क्या बन जाता है? ये मेथड है एल्केन बनाने का। एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है ये डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब जब डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा है तो इसी में एक और बताता हूँ, MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी पढ़ा है आपने। MnO के साथ ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ रिएक्शन, आपकी सब पढ़ी हुई रिएक्शन है। MnO के साथ 300 डिग्री पर यहाँ पे क्या होगा? CH3COOH, CH3COOH, 2 अणु आके क्या हो जाता था? एक H2O निकल जाता था और एक CO2 क्या बन जाता था? CH3COCH3 बन जाता था। आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में आपने इसको पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखना मैं एक करा रहा हूँ, आपने करा के भेजनी है। ये आपने सब रिएक्शंस करा के भेजनी है, ध्यान रखना इस बात का। मुख्य रूप से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और शानदार ले लीजिए आप साथ में बेंजोइक एसिड। इन तीनों के रिएक्शन आप करा के भेजेंगे मुझे, ये ध्यान रखना आप लोग, काम आ जाना चाहिए वरना पता है आपको, ठीक है। तो ये था आपका MnO वाली रिएक्शन। और बताता हूँ, ध्यान दीजिए, आप पढ़ा है आपने इसको पहले। चौथी पे ध्यान दीजिए, ये भी आपकी पढ़ी हुई आपको याद आएगा। कैल्शियम साल्ट, क्या करना है? कैल्शियम साल्ट को गर्म करना है, कैल्शियम साल्ट को हीट कर दीजिए आप। ये भी आपने पढ़ा है अगर आपको याद हो। बताऊं कैसे? देखो CH3COO, CH3COO Ca, और क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट निकाले तो क्या बन जाएगा? CH3COCH3। एसीटोन बनाने का लैब मेथड है वैसे भी ये, यहाँ पे 3 पढ़ी थी आपने।
कैल्शियम एसीटेट के दो अणु एसीटोन बना देते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है और दोनों का मिक्सचर ले लोगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। वो रिएक्शन थी यहाँ पे बी कार्बोक्सिलीकरण के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये भी किसके अंतर्गत है? जिसमें पूरे का पूरा आपका COOH समूह धराशायी हो जाएगा। एक और बता देता हूँ, इसमें कोलवे की विद्युत अपघटनी विधि, ये भी एल्केन बनाने की विधियाँ थी, उनमें आया था ये, और इसमें भी पूरे का पूरा समूह धराशायी हो जाता है। ठीक, अब लेके आते हैं हम लोग नंबर 5। नंबर 5 पे लेके आ रहे हैं हम लोग, वो कौन सी रिएक्शंस हैं? नंबर 5 पे जो आएगी आपकी वो आ रही है एल्किल ग्रुप के कारण, और आपको पढ़ा हुआ रिएक्शन है, आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ये आपको। एल्किल ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन में कौन सी आएगी पता है? HBZ अभिक्रिया, हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया पढ़ा है आप लोगों ने उसको भी, अगर आपको याद हो, आपने उसको भी पढ़ा है अगर आपको याद हो। ठीक है, वो इसके अंतर्गत चली जाएगी। फिर एल्किल के साथ साथ मैं इसी में जोड़ दे रहा हूँ, वो है एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एरिल ग्रुप ये अभी तक नहीं पढ़ी हैं आपने। एरिल ग्रुप के कारण होने वाली क्रियाएं, इसको देख लीजिए आप फटाफट। इसमें क्या है देखिए, आपको मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, बेंजीन नाभिक के कारण मुख्य रूप से 4 प्रकार की विक्रियाएं होती हैं: हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडेलक्राफ्ट। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडेलक्राफ्ट 4 प्रकार की विक्रियाएं हैं जो मुख्य रूप से होती हैं किसके कारण? बेंजीन नाभिक के कारण। तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है इस पर सोचो आप। देखिए इसमें लगा हुआ है COOH। COOH होता है एक अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप है। अट्रैक्टिंग ग्रुप होने के कारण क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके खींचने पर आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये पोजीशन जो चल रही है और ये पोजीशन जो चल रही है, इन पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का कमी हो जाएगा। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रॉन इसलिए प्रतिस्थापन देता है, आप जानते हैं। तो जब इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उसके खींचने के कारण, तो फिर अटैक आर्थो पैरा पे नहीं होता, अटैक जो होता है मेटा पे होता है। यानी COOH के लगे होने पर अटैक जो होगा वो मेटा पर अटैक होगा, आर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं होता। मैं ये भी कह सकता हूँ डायरेक्ट कि COOH एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाला समूह मेटा पोजीशन पर ही जाकर जुड़ेगा, मैं ये भी कह सकता हूँ आपसे। ठीक है बात? तो क्रिया कैसे कराते हैं वो, जैसे आप हैलोजनीकरण करा रहे हैं तो आपका यहाँ पे COOH लगा हुआ है, आपने FeCl3 FeBr कुछ भी ले लीजिए आप, Cl2 के साथ में कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। सिंपल सा रिएक्शन, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा, और नाइट्रीकरण कराओगे NO2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेंजोइक एसिड फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। बेंजोइक एसिड जो होता है वो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, इस बात को याद रखना आप लोग। क्यों नहीं देता उसकी भी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में अटैक करने के लिए जाता है CH3+, और CH3+ इतना ज़्यादा सक्रिय ग्रुप नहीं है जो डीएक्टिवेट बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन डीएक्टिवेट हो गई, तो डीएक्टिवेटेड बेंजीन में जाके अटैक कर सके। CH3 इतना सक्रिय समूह नहीं है, इसलिए फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया ये नहीं देता है। तो ये थी आपकी टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप लिखकर मुझे सेंड कीजिए, मैं एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म आपको अलग से बताने जा रहा हूँ। ये सारी का सारा काम कल तक हर हालत में कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर हम लोग कुछ छोटी बातें करने के बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो इसे कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।